हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बड़े दम तो स्वागत है आपका ट्रिग्नो क्लास में। और आज काम है शादी में चलने का। अरे नहीं, टेंट वाला क्वेश्चन सुनो क्या कहा गया। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। कह रहे हैं एक टेंट लगाया गया किसी शादी में भाई साहब, वो सिलेंड्रिकल टाइप का था, उसके ऊपर कोन सरमाउंट कर दिया, कोन लगा दिया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ कोनिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं जो हाइट है और जो डायमीटर है कोन वाले का वो दिया गया है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज इतनी, और जो टॉप है यानी कि जो कोन है उसकी स्लैंट हाइट इतनी दी गई। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द रुपीज यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो कह रहे कैनवास लगा, जो कपड़ा लगा उसका एरिया फाइंड करो। कब? आगे कहना ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और 500 के रेट में जो भैया कॉस्ट खर्ची वो कॉस्ट लगाओ। ठीक है, समझ भाई भाई नहीं आई भैया। अब सुनो, तुम गए एक शादी में, तुमने देखा रे टेंट लगा हुआ है, तो वो टेंट कैसा लगा हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, नीचे का ऊपर का कोन वाला हिस्सा है। मतलब टेंट कुछ इस प्रकार लगा है बच्चों, ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके ऊपर एक कोन सरमाउंट कर दिया गया है। अब ये कह रहा है इसके बाद जो इसकी हाइट है और इसका डायमीटर कोन का वो तुम्हें गिवन है। कितनी हाइट है भैया इसकी? देखो कह रहे हैं इफ हाइट एंड डायमीटर, तो पहली हाइट होगी फिर डायमीटर होगा। मतलब हाइट है 2.1 की और डायमीटर कितने का? 4 का। पूरा वाला कितने का बच्चों? 4 का। अगर ये 4 का बच्चों तो ये भी 4 का रहा होगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब एक के ऊपर एक रखते हैं तो दोनों के डायमीटर सेम रहते हैं। अब कह रहे हैं कितना कैनवस लगा, कितना कैनवस ला। कैनवस क्या? वही अपने घर में चांदनी लगती थी त्रिपाल टाइप, या कल कपड़ा लगता है, वही कैनवस है। बच्चों इसको करने के दो मेथड है। एक मैं सिंपल कह सकता हूं, कभी भी कैनवस लगवाएं, कोई कपड़ा लगवाएं, व्हाइट वॉशिंग कराएं, ये सारे के सारे वर्ड अगर यूज करते हैं तो हमेशा सीएसए लगता है। ये बात मैंने कह दी, क्वेश्चन फिनिश हुआ। लेकिन मान लो ऐसी कोई बात ना कह के कुछ और कहा है, तो कैसे पता करें सीएसए की टीएसए, वो इस क्लास में देखते हैं। बाकी पिछली क्लास जिसने करी है उसको तो समझ में आएगी वो कैसे करते हैं। देखो बच्चों जरा ध्यान दें, इन्होंने एक बात साफ साफ लिख दी है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। मतलब जो बेस है वहां कैनवास नहीं लगा है। मतलब कहने क्या है, अब जो नया डायग्राम है वो कुछ ऐसा रहा होगा कि यहां तो नहीं लगा होगा। ठीक है, जब यहां नहीं लगा होगा अब कहां कहां लगना चाहिए? यहां और यहां लगना चाहिए, यहां और यहां लगना चाहिए, और यहां लगना चाहिए। यही तो बचा, क्योंकि इन्होंने बेस को मना कर दिया। अब बच्चे एक बात हो, क्या अभी तक आपने कोई ऐसी शादी देखी है कि यहां पर लगाया गया हो, उसकी छत बनाई गई हो, फिर कौन खड़ा करा गया हो? टेंट ऐसा देखा है? नहीं देखा होगा। क्या देखते हैं हम? ऐसे लगाया जाता है और ऐसे लगाते हैं, यहां तो नहीं लगाते हैं। मतलब ये भी नहीं है, और जब ये भी नहीं है तो क्या बचा भाई साहब? अब तुम्हारे पास बचा इसका और इसका एरिया निकालना, इसका और इसका एरिया निकालना। अब ये क्या है? सिलिंड्रिकल पार्ट है। मैंने बताया था अगर ये सिलिंड्रिकल है और इसके टॉप और बेस यूज नहीं करेंगे तो लगता है सीएसए। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? सीएसए ऑफ सिलेंडर। एक का काम खत्म, प्लस अब इसको देख लो, क्या कोन का बेस लिया है? नहीं लिया है, मतलब कोन के सिर्फ साइड ले गई है, मतलब बाउंड्री लाइन, तो इसका भी सीएसए लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने बताया था अगर बेस के साथ लेते हैं तो टीएसए लगता है, विदाउट बेस लेते हैं तो सीएसए लगता है। तो सीएसए ऑफ कोन, अगर ये लाइन लिखना आई तब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अदरवाइज भाइयों बहुत कुछ था। बोलो बात पल्ले पड़ी। क्या बोला? इसका बेस हमने पहले मना कर दिया, टॉप लगाते नहीं है। जनरल नॉलेज की बात है भाई साहब, नहीं लगाते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, अगर ऐसा बना तो ये सीएसए ये सीएसए, खेल खत्म हुआ। अब लगा लो भाई साहब, देखो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है अगर पढ़ा है तो 2πr/h होता है। सीएसए ऑफ कौन क्या होता है? πr/l होता है। अब रेडियस दोनों की सेम रही होगी, तो हाइट कितनी दी है कौन की भैया? 2.1 मीटर। डायमीटर कितना है? 4 मीटर का। तो इससे रेडियस कितने की आई? 2 मीटर की आई। बोलो बात समझ में आई? ठीक। अब ये कह रहा है भाई साहब हाइट ये सिलेंडर की दी है, ठीक है। अब कह रहे हैं देखो पाई और पाई कॉमन, रेडियस कॉमन दोनों में। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक। तो हमने ले लिया पाई और आर कॉमन, पाई और आर कॉमन, बचा 2 के साथ h प्लस एल। देखो पाई कितना बच्चों? पाई तो 22/7 होता है। आर रेडियस कितनी है? 2 की है। 2h 2 इंटू हाइट कितनी? 2.1 की, 2.1 की, प्लस एल स्लैंट हाइट कितनी? 2.8 की। चेक करो 2.8 की है ना, कहीं पर दिया था, हाँ 2.8।
क्लियर कहानी थी। देखो y = 44 अपॉन 7, 2.1 इंटू 2 4.2 प्लस 2.8, इनको ऐड कर लो, कितना भाई साहब इनका आंसर 44.7 इंटू 7, इनको ऐड कर लिया 7 आया, ये अपने घर चलेगा 44 मीटर स्क्वायर एरिया आया। ठीक है, बात समझ में आई, एरिया आया। अब कह रहा है तुमसे कि भैया 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर के दिए, अगर तुमने 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए दिए, टोटल कितने पैसे गए, टोटल कितने पैसे गए। तो यहां लिख देते हैं बच्चों, इसे मिटा दें। ठीक, देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी बच्चों, 500 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 500 की मल्टीप्लाई कितने से कर दो, एरिया से, कितना आया 44, तो 5 इंटू 44 220 और 2 जीरो ऐसे लगा दिए, रुपए में आंसर आया, यानी कि इतने पैसे तुम्हें देने होंगे। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत, नोट कर लो अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्या कहा गया है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है सॉलिड जिसकी हाइट 2.4 है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, जिसका हाइट जो 2.4 और डायमीटर 1.4 है। तो बना लो भाई साहब, पहले एक सिलेंडर बना लिया हमने जिसकी हाइट है 2.4 यहां से लेके यहां तक, और डायमीटर कितना है बच्चों 1.4 सेंटीमीटर। कह रहे हैं अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। अब कह रहे हैं इस सिलेंडर में से जो सॉलिड था एक कोन काट लिया गया, और वो कोन कैसा काटा गया, उसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर है, और उसका डायमीटर इसका डायमीटर बराबर है। मतलब कहने क्या है, कोन कुछ यहां से काटा गया होगा ऐसे करके, यहां तक काटा गया होगा, ये करके कोन काट लिया गया होगा, ऐसे करके कोन इनने बढ़िया करके काट लिया भाई साहब। बोलो बात समझ में आई। ठीक, अब कह रहे हैं अच्छा कोन की जो हाइट डायमीटर वो सेम है इसके ऐसा। अब कह रहे हैं फाइंड द टीएससी ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टीएससी निकालना है, पॉइंट टू बी नोटेड कि भाई साहब टीएससी निकालना, आंखें बंद करो, फॉर्मूला लगाओ, टीएससी खेल खत्म। अगर ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन बहरूपिया होते हैं, यहाँ टीएससी मतलब टोटल सरफेस एरिया लिखा तो है, लेकिन वो तुम्हारे देखना भाई साहब कि टीएससी ही लगेगा या सीएस लगेगा, वो हम लगाएंगे, क्यों परेशान हो, इस नाम पर ना जाना, ये बहरूपी है भैया। अब कह रहे हैं जो बचा उसका निकालो। बचा क्या बच्चों, एक बात समझो, ये तो निकल गया, जब ये निकल गया तो क्या रहा होगा, ये हट गया, सही है, सिर्फ और सिर्फ ये तो रह गया, मतलब ये जगह रह गई, ये जगह रह गई, ये जगह रह गई। बोलो बात समझ में आ रही है। मतलब कहने क्या, अब कुछ ऐसा रहा तुम्हारा स्ट्रक्चर, ये बाउंड्री लाइन रह गई, ये वाली, मतलब ये क्या बना, सीएस से बना, किसका, सिलेंडर का, और एक बेस रह गया, क्योंकि वो वाला बेस तो चला गया, सॉलिड था, कोन काटा, बेस उड़ गया, खत्म बेस, तो एक बेस रह गया और ये सिलेंडर की बाउंड्री रह गई। मतलब सिलेंडर के लिए क्या रह गया भाई साहब, सीआई से रह गया और बेस एरिया एक का रह गया। अब कोन देख लो, कोन के पास सिर्फ ये बाउंड्री रह गई है बच्चों, ये वाली बाउंड्री, मतलब ये नहीं बचा, मतलब कोन का भी सिर्फ बाउंड्री लाइन है यानी कि सीएस लगेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बना, रिक्वायर्ड एरिया क्या बना, सीएसए ऑफ सिलेंडर सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन प्लस बेस एरिया। अगर भाइयों और बहनों ये बात पल्ले पड़ी तब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अदरवाइज बहुत कुछ था। क्या बोला गया, जिसके समझ में आया बढ़ा दे कि भाई साहब ये बाउंड्री रह गई तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, एक बेस एरिया रह गया, और कोन के पास सिर्फ ये बाउंड्री यानी कि ये वाला सीएसए रह गया, ये तो जा चुका है, खेल खत्म इसका। ठीक, अब बात आई कि सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, सीएसए ऑफ कोन पाई आर एल होता है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तुम्हें क्या क्या चाहिए, एच चाहिए, किसका, इसका है, रेडियस चाहिए किसकी, इसकी मिल जाएगी, स्लैंट हाइट एल नहीं मिलेगा, तो पहले तुम्हारा काम है एल निकालना। तो पहले को सिलेंडर की रेडियस देखो, डायमीटर था 1.4 का, तो रेडियस 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर। यही रेडियस सिलेंडर की होगी, यही कोन की होगी। अब स्लैंट हाइट निकालो, एल क्या होता था, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता था। आर कितना है 0.7 का स्क्वायर, एच कितना है 2.4 का स्क्वायर। अगर थोड़ी देर के लिए हम इसके पॉइंट भूल जाते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब पॉइंट एक नंबर के बाद है, स्क्वायर करोगे 2 के बाद आ जाएगा, इनको ऐड कर लो, या 625 आता था तो 6.25 आएगा,
ये 25 का आता था तो 2.5 का आ जाएगा। इतनी सी आसान कहानी थी। ठीक है बच्चों, किसमें? सेंटीमीटर में। जिसको समझ नहीं आया दोबारा देख लो कि पहले इसका स्क्वायर करा, वैल्यू डाल के 7 का स्क्वायर 49 होता है, पॉइंट 2 नंबर के बाद लगेगा। 24 का स्क्वायर 5 से 76 होता है, स्क्वायर है 2 बार, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट लगेगा। इनको ऐड करा 6.25, 625 25 का होता था, पॉइंट 1 के बाद लग गया। ठीक है बच्चों, आए बात समझ? ठीक है। अब बताओ क्या हम यहां से सबकी वैल्यू पुट कर दें? जिसने सबकी वैल्यू पुट करी उसका भी आंसर आएगा, लेकिन हम आसान करने वाले हैं। कैसे करते हैं? पाई आर इसका कॉमन, पाई आर इसका कॉमन, पाई आर इसका कॉमन, यानी कि एक पाई एक आर कॉमन, तो एक 2 के साथ एच बचा, यहां सिर्फ एल बचा, यहां पर सिर्फ आर बचा। बोला आसान है? ठीक है। अब रखो वैल्यू जरा। पाई कितना? 22/7, आर कितना? 0.7, ब्रैकेट 2, एच कितना? 2.4 प्लस एल कितना? 2.5 प्लस आर कितना? 0.7। देखो ये बहुत आसान तरीके से, ब्रैकेट ज्यादा लग गए, एक कम कर लो, पॉइंट आया, जीरो बढ़ा लिया, 7 से 7 चला गया, इसको हटा दें अब। ठीक है, क्या बचा? 22/10, 22/10 इंटू 2.4 इंटू 2 4.8 प्लस 2.5 0.7 3.2, ऐड कर लिया, 25 32 होता है, पॉइंट 1 नंबर लगा दिया, 32 48 80 होता है, तो 8 आया इंटू 22 आया अपॉन 10 आया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 बाय 10, यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा भाइयों और बहनों आंसर आया। बोले बात समझ में आई? है ना आसान? तो नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर चलते हैं। तो बच्चों लास्ट ऑफ द डे एंड लास्ट ऑफ एक्सरसाइज क्या कहा गया है? अ वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का आर्टिकल है, लड़की का नहीं लकड़ी का है। लड़की सुनते ही नाम बदल जाते हैं हालात तुम्हारे। ठीक है भैया। अ वुडन आर्टिकल was scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर लकड़ी का, ठीक है, उसके दोनों एंड से हेमिस्फीयर काट दिया, लाइक दिस डायग्राम दिया गया है। ठीक है, पहले सिलेंडर रहा, उसने दो हेमिस्फीयर काट दिया, डायग्राम दिया इस बार। तो कह रहे हैं एज शोन इन फिगर, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं सिलेंडर की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और यहां से रेडियस कितना है? 3.5 का। तो कह रहे हैं फाइंड टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। फिर से वही बात, टोटल सरफेस एरिया निकाल, लगाओ, खेल खत्म। ना भैया ना, यही तो क्वेश्चन का ट्रिक था कि टीएसए नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन बहरूपिया है, जस्ट लाइक, हाँ उन्हीं के ऐसा बहरूपिया है भैया। क्या है भैया? देखें अब जरा ध्यान सुन भाइयों बहनों, कि अगर ये सिलेंडर था तो इसका टीएसए कब लगता? जब ये और ये चारों इंक्लूड होते। क्योंकि इनको हुई खुराफात, इनने यहां से ऐसे करके दो हिस्से काट दिए, ऐसे करके बना दिया उसको भाई साहब, ऐसे करके। जब ऐसे करके बना दिया तो क्या ये बचा? नहीं बचा, वो तो फेंक दिया इनने। ये बचा? नहीं बचा, वो ही फेंक दिया। तो सिलेंडर का क्या बचा? सिर्फ बाउंड्री बची, यानी कि सिलेंडर का सीएसए बचा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बचा? सीएसए ऑफ सिलेंडर, बोलो हाँ कि ना, प्लस अब आ जाओ हेमिस्फीयर पर। हेमिस्फीयर का टीएसए क्या होता है बच्चों? जब ये बाउंड्री भी हो, ये बाउंड्री भी हो। क्या ये वाली बाउंड्री यहां पर है, यहां पर है? नहीं है, सिर्फ ये वाली बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है। अगर सिर्फ ये वाली बाउंड्री है तो सीएसए, सीएसए ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, दो हेमिस्फीयर का सीएसए, दो का लगे याद रखें। अब सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला 2 कौन सा आया? जो दो बार दिया गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या करें भाइयों और बहनों? कॉमन ले लेते हैं। क्या 2 पाई आर कॉमन? बिल्कुल कॉमन। क्या बचता है? एक एच बचता है, प्लस एक दो जे बचते हैं, और एक आर यहां बचते हैं, 2 आर बचता है। बोला है ना आसान? ठीक। तो 2 पाई कितना? 22/7। रेडियस किसकी? सिलेंडर की हो या हेमिस्फीयर की, बराबर है कितनी? 3.5। एच कितना? सिलेंडर की हाइट कितनी बच्चों? 10 सेंटीमीटर की, प्लस 2 इंटू रेडियस कितने की? 3.5 की। देखो बच्चों पॉइंट आया, जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। समझ में आया? पॉइंट रहा, जीरो बढ़ाया, 10 हुआ, 7 से काटा 35 5 बार, 5 से 10 2 बार, 2 से 2 चला गया, क्या बचा? 22 बचा, इंटू
3.2 जा 7, 7 और 10 17, क्या करा इन दोनों मल्टीप्लाई करी, 7 आया, 7 और 10 17 हुआ, मल्टीप्लाई कर लो, 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगा 3, 17 दूनी 34 और 3 37, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आया एरिया। तो आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं फिनिश और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक काम तो रह गया क्या, अगर डाउट आया है तो बताएं कहाँ पर डाउट आया है, नहीं आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।